तो अमित जी सबसे पहले मैं आपको जानता हूँ बहुत कुछ जानता हूँ लेकिन जैसे विनीता जी और ऑडियंस भी जानना चाहेंगे तो क्या आप बचपन से एक्टर बनना चाहते थे? इस बारे में थोड़ा-सा आप मुझे बताएँगे। दर्शक लोग बहुत लोग के मन में ये सवाल होगा। फर्स्ट डेफिनेटली यस, टू बी ऑनेस्ट मैं इसमें मैं एक्टिंग तब से कर रहा हूँ जब मुझे प्रॉपर होश भी नहीं है मानसिक कैसे कैसे नहीं। श्योर। जब मुझे ये नहीं पता था कि मैं एक्टिंग करता हूँ। वाओ! मैं चंडीगढ़ में बॉर्न बॉर्न हूँ चंडीगढ़। तो पंजाब में हमारे कल्चर है कि हम लोग अक्सर शाम के और रात में जो डिनर किया जाता है तो हम रोटियां तंदूर से ले आते हैं। और हर मोहल्ले में जो है तंदूर होता है, उसमें पूरा मोहल्ला शाम को ही जाता है अपना आटा लेकर और रोटियां वहां से दाल सब्जी जो है। क्या बात है। तो मैं अपने मुझे घर वाले स्पेशली वो टोकरी लेके इसीलिए साथ लेके जाते थे कि इसको वहां लेके जाएंगे। बंदा बोलता था मुझे रावण की एक्टिंग करके दिखा और मैं तेरी रूटीन पहले लगा दूंगा। वो लाइन जो रखती थी आते की उसको स्किप करने के लिए मैं वहां पे उसको रावण की एक्टिंग करके दिखाता था। और वो कैसे शुरू किया था, घर में हमारे दीवान था, उसके ऊपर एक चेयर रख के उसके ऊपर चादर लगा के ऊपर करके बैठता था, सामने रामायण चलती सामने मैं बैठ जाया करता था। ओह वाओ! पापा हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ करते थे। तो मैं वो जो एक वर्षी करछी होती है उसमें बताने कहते हैं कर देता है क्योंकि आगे भगवान की लड़की बैठ जाता है। तो ये अननोइंगली आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दिस स्कूल में सेकंड और थर्ड क्लास बहुत छोटा था और हमारे स्कूल में शिव से कल्चरल एक्टिविटीज को बहुत एनकरेज किया जाता था। तो वो सिंगिंग भी करते थे। सिंगिंग मुझे कुछ समझ में कभी आया नहीं तो मैं उसमें कभी हो नहीं पाया। ये एक्टिंग मतलब कहा कि तो सबको आज बच्चों को नहीं मानता कि एक्टिंग है ऑडिशन है क्या है कुछ नहीं पता। आज जो म्यूजिक का पीरियड है इसमें हम एक्टिंग करते हैं कर लेते तो बैठ जाते वहां पे पता नहीं करना क्या है। मेरा उस प्ले में सिलेक्शन सिर्फ इसलिए हुआ था कि मेरी आवाज ऊंची थी। मैं ऊंचा बोल सकता था, बाकी सब बच्चे डर के बोल रहे थे, मैंने ऊंचा बोल दिया तो मेरी सिलेक्शन होगी। हाँ ये ठीक है एक्टर अच्छा है। मैंने घर में आके कलेश कर दिया रात को कि कल सुबह हमारा प्ले है टैगोर थिएटर में हमारे में बहुत बहुत बड़ा चंडीगढ़ थिएटर टैगोर थिएटर वहां पे प्ले करना था। और मेरे घर पे आए पापा ऑफिस से आए उनको चाय नहीं पीने दी खाना नहीं खाने दिया नहीं मुझे वहां जाना है। छोटू मोटू है वहां पे दुकान है वहां से मुझे कॉस्ट्यूम लेना है कल मेरा प्ले है मुझे टैगोर थिएटर में प्ले करना है ऐसा है वैसा है। और फाइव साथ में चले बालघाट कौन मना करे लेकर गए मुझे बहुत दूर एक जगह से मुझे कॉस्ट्यूम हायर करके दिए उसको लेके मैं नेक्स्ट डे पहुंचा। मम्मी पापा दो चार मोहल्ले वाले भी आगे की एक्टिंग कर रहा है बच्चा स्कूल में जा रहा है स्कूल का फंक्शन था वो। और मैं टैगोर थिएटर में ऋषि विश्वामित्र की एंट्री होती है उस स्टेज पे बैठते हैं प्रवचन देना शुरू करते हैं। आगे उनके चार चमचे बैठे हुए हैं जो सुन रहे हैं हमारी बैंक है और बैग लेके बैठते बैग लेके चले गए सिर्फ मेरे मम्मी थी पीछे से पहचान पे हाँ यही है। अदरवाइज इसके अलावा पापा और मम्मी दो ही लोग पहचान पाए थे हाँ यही है और कोई पहचान नहीं पाया। ये पहला हमारा ये था। सेकंड में किया एक और थोड़ा सा अच्छा रोल मिल गया मम्मी का दुपट्टा लेके उसको बांधना था उसको बांध के वापस ले आए। तो उसको बाद में मुझे बात याद रहा कब ले गया था निकाल के कब ले आया कब ला के होता नहीं पता लगा। थोड़ा सा और बड़े हुए तो हर मोहल्ले में रामलीला होती है। मैं अपने दो तीन मोहल्ले छोड़ के आगे जाके कहीं पर रामलीला करता है घर वालों को पता नहीं चलती। वो वहां जाके रामलीला करता था उसने कभी जो ट्रैक किया वैसे कर लिया मुझे कुछ नहीं था कि आप रावण बनाओ हनुमान जी बनाओ कुछ भी बना दो मैं सब करूंगा मुझे तो करना है जो मुझे अच्छा लगता है। इट वाज नथिंग टू डू विद एक्टिंग मुझे वो अच्छा लगता मैं उसको एंजॉय करता था बस। और अच्छा लगता कि आपने अच्छा परफॉर्म किया तो लोग बातें बोलते कौन है अच्छा है अच्छा अच्छा वो अच्छा लगता था सुनने में बस। तो वहां से शुरू हुआ जब उस रामलीला का दशहरा था जिस दिन तो फाइनल में बेस्ट एक्टर को बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए छोटा सा लंच बॉक्स या कुछ भी गिफ्ट दे दिया जाता है। अब मेरे मम्मी और उनके दो तीन फ्रेंड्स वो इत्तेफाकन वहां से वॉक करते और वॉक तो पूरे दो तीन महीने छोड़ के भी लोग करते गिर जाते दशहरा था। इत्तेफाक बहुत होता है। हाँ इत्तेफाक बहुत होता है तो दशहरा था दशहरे के वक्त में और थोड़ा आगे निकल गए चलो और थोड़ा आगे चक्कर मारते रौनक है मेला लगा हुआ है सब इकट्ठे हो रहे हैं। उन्होंने कहीं वहां पे आके खड़े हो गए और मैंने अनाउंस किया बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू अमित शर्मा। और मैं वहां पे बोल रहा हूँ मुझे अवार्ड नहीं चाहिए इसको हटा किसी और को दे दो मुझे मैं सीट पे जाऊंगी। मुझे किसने देख लिया तो घर में आके मम्मी को बताएंगे मुझे बहुत मारेंगे। हालांकि ऐसा कभी उन्होंने मना नहीं पर अंदर से मुझे ये खौफ था कि उनको पता न लग जाए वो क्या सोचेंगे।
मैं इसमें भी फिर से बोलता इत्तेफाक था, आज भी है, कि मेरे पेरेंट्स वर द मोस्ट मोस्ट सपोर्टिंग पेरेंट्स। हाँ। मेरे मॉम आज भी इतना सपोर्ट करते हैं। आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन मैं आज भी बॉम्बे में सर्वाइव कर रहा हूँ। बिना उनकी सपोर्ट के तो शायद मैं बहुत पहले कहीं वापस जाके कुछ क्या कर रहा होता, गॉड नोस। बट माय पेरेंट्स आर लाइक द मोर आर द luckiest person to have such parents। उन्हें इतना सपोर्ट किया है, तब भी बोले क्यों क्यों कर रहा करना, अपॉर्चुनिटी है क्यों ले रहा नहीं। उन्हें कभी मना नहीं किया। अंदर से मुझे एक डर था कि मुझे किसी को दिखाना या शो ऑफ, मुझे मजा आया था मैं करता था। ऐसे करते करते स्कूल में गया तो घर वाले आप बोलते थे खुश हो गए। स्कूल में ड्रामेटिक्स में बहुत कुछ किया। डीएवी कॉलेज में एडमिशन स्पेशली इसलिए लिया था कि उनका ड्रामा क्लब बहुत अच्छा है। जगह ड्रामा करता है। बहुत अच्छा है डीएवी कॉलेज का। आयुष्मान जी हमारे जूनियर है, आयुष्मान खुराना। ओके। और वहां पे मैं फर्स्ट ईयर में आई वाज प्रेसिडेंट कल्चरल अफेयर्स। अच्छा। फर्स्ट से शुरू हो गया था हमारे वहाँ पे। एक मिसाल ऐसा है कि हम थोड़ा सा हेल्प आप करता है कॉलेज से बात है, बाकी हर साल की ट्रॉफी मिले आया करेंगे इंटर कॉलेज में। तो आई हैव गॉट 3 कॉलेज कलर्स एंड 2 यूनिवर्सिटी कलर्स इन ड्रामेटिक्स होती है। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है कॉस्मिक के साथ बहुत आपका। संगठन नहीं मैं सॉफ्टवेयर से मैंने आइडिया। अच्छा। बट आई वाज ऑलवेज दैट ने कहा था अपनी स्टडीज पूरी करो। यू मस्ट हैव समथिंग टू फॉलो एंड एजुकेशन मेक्स अ मैन डिफाइन। आप स्टडीज पूरी करो एंड डू व्हाटएवर यू वांट। आई हैव नो प्रॉब्लम व्हाटएवर यू वांट, बट फर्स्ट कंप्लीट योर स्टडीज। तो वो सारा किया। साथ-साथ में फिर मैंने चंडीगढ़ में ही थिएटर किया जैसे कि ऑल एक्टर्स जिनके के साथ पास। में किया था वहां पे मेरे चाचा जी हैं अच्छा। जो एनएसडी के फर्स्ट बैच पास आउट है, उमेश कांत। उमेश कांत मेरे चाचा जी हैं, एनएसडी के फर्स्ट बैच था उसके पास आउट है। उनका चंडीगढ़ में पूरा एक थिएटर क्लब है, थिएटर लैब के नाम से। आई माइट नॉट बी मिस्टेकन विद द नेम। आई थिंक थिएटर लैब के नाम से। उनके साथ मैंने बहुत सारे प्लेस किए। टोप मार्शल किया। एक पहला प्ले तो मैंने किया था गधे की बारात, और उसमें गधा नहीं बना था। उसमें चंद्रगुप्त था जो अप्सरा, उसमें देव, इंद्र की उसमें देव था। उसको श्राप मिलके धरती पे गधा बना के नहीं जाता। तो थोड़े से पार्ट में सिर्फ मैं ऊपर से बना था, अप्सरा ही बना था, बाकी मैं गधे था। वहां से मैं आई वाज हैप्पी। कुछ भी बना, कुछ भी बनाओ कि काम करना है। आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट आल्सो। तो जैसे मैंने कहा कि इत्तेफाक बहुत सारे हुए। तो अब आप आई वाज जस्ट नोटिसिंग कि आप इसको कि कॉस्मिक कनेक्शन कह रहे हैं। टू सी दे मैन लाइक मी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस कॉस्मिक कनेक्शन। सुना है, टर्म पता है क्या है, अवेयरनेस नहीं कि होता है क्या, तो हम तो उसको इत्तेफाक कह देते हैं। बट ऑनेस्टली इवन आई वुड लाइक टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय दिस कॉस्मिक कनेक्शन। होता क्या है, बिकॉज़ यू स्पेशलाइज इन दैट। कॉस्मिक कनेक्शन इज समथिंग दैट इज यूनिवर्स से आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो, और जो चीज आप अपने लाइफ में पाने की कोशिश करते हो या फिर जो चीज आपको मिलता है लाइफ में, आपके कॉस्मिक एफर्ट्स, लेकिन आपके खुद के एफर्ट्स नहीं होते, पर कॉस्मिक कनेक्शन मतलब आपके तारे सितारे और आपके जो एनर्जीज है, स्पेशली जो एनर्जीज है, जब अलाइन होती है तो एक कनेक्शन बनता है। जब कनेक्शन बनता है तो चीजें आपको जो चाहिए, जो डिजायरेबल चीजें हैं, चाहे वो मैनिफेस्टेशन है, चाहे आपके anything that you want to acquire in your life, you wish for your life, that comes to you. But that is an alignment, and that alignment comes from the cosmic, that is from the universe. You and me and every one of us are aligned with the universe energies. So alignment makes a connection, beautiful connection. तो मैं वो कह रहा था कि मैं जिसके लिए मेहनत करता वो नहीं मिल रहा था, किसी मेहनत नहीं कर रहा था वो मिल जाता था हमेशा। तो दिस यू मीन टू से लाइक इम्पोर्टेंट इट्स मोर ऑफ मैं कॉस्मिक। वो उसने ना गीता में बोला कि कर्म किए जात फल की चिंता ना कर। कर्म आप जो किया, कोई जरूरी नहीं कि उसका डिजायरेबल फल वही हो, वो फल किसी और के रूप में मिल सकता है। वो कनेक्शन अलग होता है, वो अपना वो जो वही कॉस्मिक कनेक्शन। एग्जैक्टली आप जो कह रहे हैं एग्जैक्टली वही हुआ कि मैंने अब अगर ठीक है मैंने निशान सर की फिल्म के लिए डायरेक्टली मेहनत नहीं की, लेकिन जो प्रोड्यूसर्स थे उनके साथ तो मैं बहुत देर मेहनत करता रहा। वो रूट वही बना, रास्ता वही बना, फल का स्वरूप बदल गया थोड़ा सा। इसमें कुछ बता रहा हूँ कि ये जो जितनी भी चीज आपकी जर्नी रही है, जो आपका कनेक्ट हुए हैं, 2 मॉड्यूलिटीज होती है स्पेशली। एक है आकाशिक रिकॉर्ड, आकाशिक रिकॉर्ड जो वेदा जी करती है, और एक होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिससे आप लोगों के पास्ट में जाकर देखते हैं कि क्या पास्ट लाइफ का हर्ड ऑफ इट, बट आकाशिक का जी बिल्कुल आई हैव नेवर हर्ड दैट टर्म। ये आप बताइए विनीता जी कैसे क्या होता है आकाशिक रिकॉर्ड। तो ये
Akashic record is related to the Akasha, the five elements जो जिससे हम बने होते हैं. Our body is made up of five elements. हाँ, पांच तत्व. As per हमारा पंचतत्व कहा जाता है. पंच तत्व, right. तो पंच तत्व का एक तत्व है आकाश, the atom. Yes. उस तत्व का that is a primary element of this universe. When universe was manifested, जब universe जब manifest होना start हुआ, तो सबसे पहला element जो आया था, that was Akasha. Okay. That Akasha is the energy database. जिस ऐसा database है, ऐसी energy है वो, जिसमें हमारी पूरी journey के बारे में mention है. Not only our soul journey, but also about the events that occurred in this universe since day one, जब से ये manifest हुआ universe. Day one till now, even coming future भी, possible future भी, सब कुछ वहाँ पे बोलते हैं कर्मा का इफेक्ट. For every action they equal and opposite reaction. Newton's third law का है. Similar to whatever the act that we do, whatever we think, whatever we say, whatever the event that it has, जिसका speech बोल दिया गया है, उसका consequences भी already mentioned होता है. Because ये mathematics है. ये कहीं ना कहीं nothing is random. It's all mathematics and physics and everything. तो लाइक जैसे एक फॉर एग्जांपल जिस से कि बीच बोल दिया गया है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी डिफाइंड एज अ फिक्शन. तो क्या इन मिडवे we can change those consequences? Possibilities, yeah. That is why Because this time you can change that thing which is this time. They can be like altered or changed. I should say altered. Yes, I would like to mention it over here. Like there are few things जिसको प्राबल्य बोलते हैं. There are 10-20% की जो चीजें हैं जो destined है, जो cannot be changed. That is bound to happen. वो होना ही होना है. But there are a lot of things that can be changed by your present karma. Once you are consciously awakened, consciously awakened हो गए, तो of course we can change a lot of things. That is why I always say possible future. Why possible future? Because future अगर बोल दिया था कि यही हो गया, but possible future का मतलब है अगर आपकी awakening है, आप consciousness expand है, आप जान रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो, तो of course अपने कर्मा से चीजों को बहुत कुछ better कर सकते हो, बहुत कुछ change कर सकते हो. But ये भी सच है बहुत बड़ा, 10 to 20% of the life thing is already destined to happen and that will happen. उसका इफेक्ट चेंज करने के लिए आप अपनी मेहनत एक्स्ट्रा कर सकते हैं. मतलब अगर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है तो उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं कर्मा. उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा. और कुछ अच्छा होने वाला है तो उस कर्मा से उसका रिजल्ट, उसका मैग्नीट्यूड और बढ़ा सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं विद योर कर्मा. आपको मैं बता दूं कि अभी जो हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो हम लोग बातचीत होती है, ये भी कहीं रिकॉर्ड हो रहा है. ये सारे रिकॉर्ड होते हैं. और आज से अगर 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या महीने बाद कभी कोई देखना चाहेगा, तो सारी चीजें जो हम अभी ये चल रही है ना, वो दिखेगा कि अमित जी वहां बैठे हुए हैं, गेस्ट आए हुए हैं, निशान, विनीता ये हैं, और इससे की बातें हो रही, क्या क्या बातें हो रही है, कौन कौन लोग आगे हैं ऑफ कैमरा, वो सारी चीजें. This is bigger heart rate somewhere. Exactly. एनर्जी डेटाबेस. ये इंटरनेशनल लेवल पे भी रिसर्च है. Let me tell you. I have heard of this thing कि आप जो भी बात करते हैं वो आपके एटमॉस्फेयर में रह जाती है. I've heard of this thing. Even scientists are working on it कि हम जो भी कॉन्वर्सेशन को या मीटिंग को खत्म करके जाने के बाद उसको रिट्रीव करने तक पहुंच गए हैं. कितना सक्सेसफुल हुए हैं अभी नहीं पता, बट दे आर वर्किंग ऑन दिस कि बातचीत करके ऐसे चले जाते हैं और हमारे जाने के आधे घंटे 1 घंटे बाद इस मीटिंग को रिट्रीव करना है. अगर they are working on that and they have the working, the only reason why they're working is that they have this belief that what all we have said is here, it stays here. और उसका तरीका है कि अब कहीं पे भी पूरी यूनिवर्स में देखिए जितनी साइंटिफिक रिसर्च हो रही है उनमें कहीं ना कहीं और इंडियन साइंस इज इन्वॉल्व. यहीं से वो रूट लेते हैं, उस रूट को फिर डेवलप बार किया जाता है एंड दे गिव इट अ नेम ऑफ scientific discoveries or inventions की है. But root we have all discovered here already. हमारे यहाँ पे नवग्रह की पूजा आज से नहीं होती. They have discovered like planets just some time back, but नवग्रह की पूजा हमारी कब से हो रही है इसकी? हमारे आज से नहीं. जब साइंटिस्ट ने ढूंढा भी नहीं था प्लैनेट के लिए, नहीं पता तब से नवग्रह की पूजा करें. ऐसे अभी ये जो साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि हम यहाँ पे बातें रह गई हैं, अभी कोई रिट्रीव करेंगे, तो वो रास्ता यहीं से मिला है. इन्हीं डिस्कशन से, इन्हीं बातों से जो आपने किया, मुझे क्लिक कर लिया कनेक्टिंग द डॉट्स. मुझे अब लग रहा है कि आप भी जो बातें कर रहे हैं इसी को वो एक्सटेंड कर रहे हैं इन देयर ओन साइंटिफिक.
आपको मैं बता दूं कि आकाशिक रिकॉर्ड, ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बोला कि आकाशिक रिकॉर्ड की बात हम अभी कर रहे हैं, सालों से ये प्रचलित ज्यादा हुआ है। लेकिन कुरुक्षेत्र की जब युद्ध हुई थी, जो कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था, वो साउंड साइंटिस्ट को बहुत पहले सुनाई पड़ा, पहले तो उन्होंने रिकॉर्ड किया था। इस बार में ये मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे याद आ रहा है कि मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा था जब मैं छोटा था, मतलब मुझे लग रहा है कि 8-9 साल का। सर न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा था कि ऐसा कुछ साइंटिस्ट लोग ये सब के रिकॉर्ड में कुछ ऐसा कुछ जिक्र था, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है, लेकिन ये चीजें बहुत पहले से ये ये 8-9 साल के थे तो मतलब 20 एक साल पहले की बात होगी। हाँ नहीं सब ऐसी हो गया, ऐसी हो गया अच्छा सर एक्सपीरियंस बदले ऐसे इसको आप बीच पे बचाइए। तो वही चीज है, आकाशिक रिकॉर्ड क्या है, साउंड एंड वाइब्रेशन एंड वेवलेंथ के फॉर्म में साइंटिस्ट कैसे इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं? दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज साउंड एंड वाइब्रेशन। साउंड वाइब्रेशन वेवलेंथ फ्रीक्वेंसीज, इसी के बेस पे वो कुछ भी एविडेंस दे सकते हैं। एंड यस, वी व्हेन वी टॉक अबाउट ऑरा, इसका ऑरा कैसा है, कैसे लोग हैं, क्या है, ये वाइब्रेशन ही तो है हमारा वेवलेंथ। ये सिर्फ बोलने से नहीं होता, हमारे कितने 10 साल के जो हमने अपने खुद के कर्म किए उससे हमारा ऑरा बनता है, हमारी एक एक सिस्टम फ्रीक्वेंसी बनती है। तो वो चीज रिफ्लेक्ट करता है, तब की मेहनत आज दिखती है। डिवाइन टाइम ऊपर वाले की होती है, पर काम हमारा होता है। I always believe one thing that I could be pursuing seriously है कि every human body of that sick, every place and everything is a transmitter, is a receiver. Everywhere. आप अगर अब जितनी आप उस पे डिपेंड करते हैं कि प्योर जितने आप एज प्योर सोल है, जितने आप क्लीन है ना, उतना आप अच्छे रिसीवर बनेंगे और उतना आप अपना ट्रांसमिशन रोक भी सकते हैं। Very true, very true. आप अपना ट्रांसमिशन रोक सकते हैं और उतने स्ट्रॉन्ग रिसीवर हो जाएंगे। आप अगर बहुत भयंकर मतलब आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स, Scattered, बट आप अगर scattered energies रहती हैं। उसमें आप देखो, आप अगर उस तरफ नहीं है तो आप बिकम अ वेरी बैड ट्रांसमिटर एंड जीरो रिसीवर। सेम वे ये हमारा फिजिक्स के लॉ से अप्लाई होता है। इंसिडेंट जब हम रे फॉल करते हैं सब सरफेस पे एंड इट केम बैक विद द सेम एंगल, जिस एंगल पे रे फॉल करता है उसी एंगल से वो वापस रे ऑफ इंसिडेंट एंड रे ऑफ रे जो पड़ता है और रे ऑफ इंसिडेंट जो वापस आता है, रे ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन अब सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि सरफेस कैसा है। सरफेस अगर स्कैटर्ड है, रफ है, अच्छा नहीं है, उसका रिफ्लेक्शन भी वैसा नहीं। वैसा है एग्जैक्टली। अगर वैसे जैसे आपने बोला वही बात है, जो इस चीज को हमेशा, जब तक मैं साइंस से कुछ चीजें नहीं कनेक्ट कर पाती ना, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ती उस चीज को समझ। But see, I slightly would differ on that thing because what our science we have is much bigger and larger than what the science they call it science. तो आप जो साइंस की बात कर रही हैं, जिस sense में सारा हिंदुस्तान का पूरा कल्चर आता है, हमारी फ्रेंड्स संस्कृति बहुत बड़ गई, बहुत वास्ट है। आजकल बहुत उसका 0.1% भी शायद की जानकारी नहीं है। जब जितने हमारे जो 4 पुराण है सब लिखा गया, एब्सोल्युटली सब चीजें आपको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, उसमें सब कुछ है, कुछ भी थिंग इज देयर। आप उसको बस इंटरप्रेट करना चाहिए और उस पे फॉरनर रिसर्च करके अपने काम कर रहे हैं, एक्चुअली उस पे काम नहीं कर रहे हैं। सो आपको इनकी साइंस से रिलेट करने की जरूरत नहीं है। योर साइंस इज मच बिगर देन देयर साइंस। एब्सोल्युटली हमारी साइंस है। हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी इतना कुछ था, कितने सारे ग्रंथ हमारे, कितने सारे महीने लगे चल रहे हैं, 2 months रिसोर्स थे हमारे पास। उसको चलाया गया और 2 महीने तक से वो रहे, 2 महीने तक। I might not be very precise with the days, almost 2 months इतना उसमें था। आज होता तो कुछ और की बात होगी। Yes. तो बेसिकली हम ये बता रहे थे कि जितनी भी चीजें आप एक्टर जो आपकी जर्नी रही, आप चंडीगढ़ से आए, आपको काम मिलता गया, चाहे जो भी फिल्म जो आप कितनी कोशिश की नहीं, ये सब कुछ का जो है ना संबंध जो है आपके पिछले जन्म से, ये बताने की कोशिश बन जो था कि वो कनेक्शन होता है और तभी ये सब चीजें, मतलब हमारी लाइफ में कोई भी चीजें होती है उसका कनेक्शन आपके पास लाइफ। ये तो आपकी बात हुई कनेक्शन पास से होता है। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि हाँ, मैं मेरे बारे में बताइए कि क्या मेरा कोई जन्म है, मुझे कोई इंसान लेकिन जानना चाहिए कि हमें, अब अगर जैसे मुझे अगर पता होगा पिछले से कनेक्शन है तो शायद मैं उसको ठीक भी कर पाऊंगा, रेमेडी भी कर पाऊंगा। तो क्या हम पिछला जन्म जान भी सकते हैं कि क्या? बिल्कुल, वही तो मैंने आपका जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आपको ये बात
मेरे बारे में नहीं पता होगा, मैं डायरेक्टर तो बाय प्रोफेशन तो मैं डायरेक्टर हूँ, लेकिन ऐसे चूंकि मैंने बहुत सारी मॉडलिटी सीखी, तो मैं पास्ट टाइम प्रिपरेशन का काम करता हूँ। अरे बिल्कुल, आपको मैं कभी ले जाते इट्स से न्यूज़ टू मी, इट्स न्यूज़ टू मी। जी मैं काफी इनफैक्ट मैं लॉकडाउन जो लगी थी उसके पहले से सुन दिया। जब हम लोग शूट करते, सिस्टर फिल्म शूट करते, वहां पे अपनी एक्ट्रेस के साथ मिल गया। यस, तो मेरे से पहले की आपसे पहले नहीं, आप आ गए थे, हम लोग उसमें किए थे, उसका जो वो करते पैच वर्क करते, पैच वर्क, वहां पे मैंने किया था। उसके बाद में उसको कई लोगों ने किया। तो आपको एग्जैक्टली और ऐसी ऐसी बात नई चीज पता चलती है ना, मतलब आज मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर कैसे बोल पाता हूँ, क्योंकि वो मैंने देखा है कि आप सरप्राइज हो जाएंगे। और जो लोग पास्ट लाइफ में नहीं जा पाते हैं, सब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं जा पाते हैं अगर किसी कारणवश, तो उनके लिए होता है राष्ट्रीय कौन। तो फिर अब ये क्यों है, जैसे कि अगर जाते ये भी पास पे जी पास पे past, present and possible future. अब अपने डिटेल्स के बारे में कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ असाइनमेंट, किस टाइप का रोल, इफ यू वांट टू नो अबाउट योर रोल्स, मुझे किस टाइप का रोल कहाँ अप्रोच करना चाहिए, कैसे कितना टाइम मुझे और लेना चाहिए, all these questions are there based on what kind of revenues that you can do to achieve what you want to achieve in your life. So all these energies, Yes, you can see देखिए आपको लग जाता है पता है कि आगे फ्यूचर में नहीं, आई शुड नॉट से कि फ्यूचर आपको दिख जाता है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, possible, यू गेट टू नो possible. भी क्या क्या कैसे कैसे है। तो यू कम टू नो कि 6 मंथ्स बाद क्या होने वाला है, and where I will be after 6 months, where I'll be after 1 year, Yes. if I do some remedy or not, whatever the case may be, but यहाँ पे मैं हूँ पूरे, नहीं, ऐसे if I अगर आपका प्रेजेंट सिचुएशन में जो आप हो, सपोज आपने कुछ पूछा मुझसे कि अभी मेरा क्या है, आपने जो अभी तक किया, based on that possible future has already been created, but within after this today के बाद कल क्या करोगे, 1 महीने बाद क्या करोगे, 3 महीने बाद क्या करोगे, तो जो आज हमने देखा है उसके चांसेस है कि चीज हो सकती क्योंकि आपके कर्म पे साल कुछ है। है। अगर कुछ आपने अवेकनिंग होगी, कुछ आपने सपोज आपने कुछ नया चेंज लाया, एनर्जी शिफ्ट लाने को, एक नई चीज जानने की कोशिश करी, उसमें आप एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप में कुछ चेंजेस अगर आता है एनर्जी वाइज, कॉन्शियस लेवल पे आप करना चाहते हो, चॉइस भी, ये पहला पार्ट है बिलीफ सिस्टम, सेकंड पार्ट इज लाइक टू मेक एन एक्सपेरिमेंट कि हाँ कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाए, क्या ऐसे करना चाहिए। right. Otherwise till now whatever we have done, whatever you have done, it's all is the future already created हो चुका, for every action reaction created, टाइम हम नहीं डिसाइड कर सकते, बहुत हद तक बिकॉज वो डिवाइन टाइमिंग होती है कि ये चीज कब होगा, कल होगा कि 6 महीने बाद होगा, वो कुछ टाइम बाद पता चलता है। हाँ, लेकिन अगर 6 महीने के अंदर आपने बहुत सारी चीजें, किसी की सेवा कर ली, जप कर लिया, पूजा कर लिया, वो भी नहीं, पूजा भी नहीं, सिर्फ सेवा ही कर लिया, या फिर अपनी एनर्जी पे माइंडफुलनेस मेडिटेशन ही कर लिया आपने, और अपनी एनर्जी अपनी वाइब्रेशन मतलब some good deeds, can be any good deeds, कुछ भी अच्छा कर रहा है। माइंडफुलनेस अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को अपने चेंज किया, तो पॉसिबल है कि आप अलग जो आपको जो इफेक्ट आपको 100% कम सक्सेस हो सकता है, उसका 200% इफेक्ट मिले, हो सकता है कि बड़ा असाइनमेंट में हो सकता है कि अब वही चीज को बिगाड़ भी सकता है कोई इंसान, if somebody wants to I'm sure to get a mango, but maybe a answer नहीं that is something. तो अब आपसे पूछती, अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप क्या? जी ऑनेस्टली मैं बता दूं, शुरू से बचपन से मुझे पता है कि मैं एक्टिंग कब से कर रहा हूँ। हाँ, बीच में जैसे जब सब ग्रो अप हो रहे होते हैं, 10th 12th के बाद में सब एक बीच में फेज आता है कि भाई ये भी बनूंगा, ये भी बनूंगा, ये भी बनूंगा। मुझे क्रिकेटर बनने का बहुत शौक, और मैं चंडीगढ़ में बकायदा अंडर 16 में खेलता भी था, युवा स्टेडियम में जाता था, प्रैक्टिस करता था 2-3 साल। तो मैं ऐसा हो गया था कि लोगों ने शक्ल पहचानी बंद कर दी थी। तब ये इट्स वेरी हॉट इन चंडीगढ़, पंजाब में इट्स वेरी हॉट, एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लासेस। इन गर्मियों की जुलाई की छुट्टियां जो स्कूल में होती थी, उसी में जाके वहाँ पे खेलते थे। बीच में एक सवाल हुआ था क्रिकेटर बनने का। आप तो मल्टी टैलेंटेड वो बाद में समझ में आया कि ये सब लाइक किया जाए तो अच्छा है। जो फोकस है वही फोकस I है। was somehow I was so much attracted to it, like एक बहुत अजीब सेटिस्फैक्शन मिलता है एक्टर के रात को, अगर सुबह जब मैं आज शूटिंग करके वापस आया हूँ, आप आने के बाद भी कई बार 2-2 3-3 घंटे सो नहीं पाते, इन दैट जोन आप उसको एंजॉय कर रहे हो, तो आपको मजा आ रहा है। अनलेस एंड अनटिल आपको ये ना पता कि सुबह 6 बजे फिर से उठ के शुरू करना है,
अगर लास्ट डे है या उसके बाद खत्म हुआ है, उस रात को आप बहुत एंजॉय करें। और अगर उस दिन एक ऐसा सीन हो गया डिफिकल्ट था और अच्छा हो गया तो बात ही बल्ले बल्ले। अब 72 आवर्स हमने काम किया था, बट वो किसी में भी बोझ नहीं था। हम्म, कोई भी उसको लेबरस नहीं कहते कि करो 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 यार, खत्म करो करो। हम आप 72 घंटे से तभी कर सकते हैं जब आप उसको एंजॉय करें, आप उसमें मजा ले रहे हैं, आप उसको आपको आई मैं कई बार देखता हूँ कि जितने हम एक्टर्स होते हैं या डायरेक्टर हैं या जो भी क्रिएटिव लोग हैं, ये भगवान के बहुत चूजन वंस होते हैं, बहुत ब्लेस्ड वंस होते हैं जो वो कर सकते हैं। जो इफ योर प्रोफेशन इज योर पैशन, कंसिडर योरसेल्फ द luckiest person on the planet. so अदरवाइज बहुत सारे लोग हैं जो बैंक्स पे काम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, वहां पे हैं, हर रोज उसको रिलेट करता है गाना बना सकता, सिंगर बनिए। मैं बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलता था, मैं प्लेयर बन जाता, मेरी हॉकी बहुत अच्छी थी और वट एवर दे वांटेड टू बी, 99% ऑफ देम दे लिव विद दिस रिग्रेट। वो इस अपने आप को इस चीज को कोसते हुए जिंदगी जीते हैं कि मैं वो कर लेता रहा यार, मैं क्या कर रहा हूँ। They don't enjoy their work. They do it just for the sake of doing it and just for the couple of bucks they will get end of the month to run their family, to run their lives. उसके लिए काम कर रहे होते हैं। Actors or director or these creative people, they are the chosen ones. They can do their passion and their profession. तो मेरा पॉइंट ये कि जैसे कि आपको फैमिली ने सपोर्ट किया, आपको बहुत लोगों को सपोर्ट नहीं मिल पाता, so they get scared कि पता नहीं हाउ लाइफ, because they are not confident enough for that, because family support नहीं मिला। And again, you were the lucky one who got family support. See, a family support now is scary. Actually, It's scary. actually. मतलब I don't know उसका क्या रास्ता होता होगा, and I don't want to know that, और मैं I'll pray to Almighty कि सभी को family support मुझे करना चाहते हैं, because to be without family वो बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। और ये लंबा कैसे होता होगा मुझे उसका पता ही नहीं कैसे होता एक्टर होगा। बनने की जर्नी, एक फिल्म की जर्नी बहुत कोई भी क्रिएटिव एप्लीकेशन जर्नी और किसी भी एक दिन की नहीं होनी चाहिए। किसी को परफॉर्मिंग आर्ट की बात जैसे Performing art. स्पोर्ट्समैन और जो जैसे हम भी कर रहे होते हैं, वो स्पोर्ट्समैन भी हैं और एक्टर्स भी हैं, डायरेक्टर हैं, सिंगर्स हैं, जो भी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, जो नौकरी पेशा नहीं, जो अलग से कुछ करना चाह रहे हैं, वो अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो इसकी मैं तो वो तसव्वुर ही नहीं कर पा रहा हूँ कि वो होता क्या होगा, कैसे होगा, अगर ना जानना चाहूंगा कभी, वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट वांट कि वो कभी उसके आसपास भी रहे। तो अब मैं कुछ क्विक क्वेश्चंस पूछूंगी। या श्योर श्योर श्योर। तो व्हाट इज योर मॉर्निंग रूटीन लुक्स लाइक? कैसा लगता है आपका मॉर्निंग रूटीन, कैसा होता है जनरली आपका? See, I'm a morning person. I don't prefer being late. I don't prefer. But morning भी 5 बजे नहीं, 7ish, 7, 8, 7:30 के आसपास I wake up. I want to gym every day, but not for bodybuilding. I go for fitness. Fitness में जाता हूँ, काम करता हूँ. I love coffee. I coffee पीता हूँ. And that's how I begin my day. Every fitness. And what is the best compliment that you have ever received? I'm scared of compliments. They make me mad. Should never take compliments here. Here it is. उसको जितना जल्दी भूल जाए हम compliments को उतना अच्छा है। Maybe this for you. But still, the best compliment that you think that मैं बोल ही नहीं सकता, मैं याद भी नहीं रख जाता, वो आपका दिमाग खराब करते हैं। बोलते आपने उससे भी अच्छा परफॉर्म किया, आपने उससे भी अच्छा परफॉर्म किया, डोंट रिमेम्बर मी। उन्हें कभी याद ना रखें, वो आपका दिमाग खराब करेंगे। your favorite pastime? Favorite pastime is I love watching TV because it's more of my job. Actors के लिए वेब सीरीज देखना और फिल्में देखना, अच्छी बुरी सब, इंडियन सिनेमा, इंटरनेशनल सिनेमा, सब कुछ देखना, वो उनके लिए एक वाईफाई है, where they keep update रहते हैं उसमें, तो I love it and I'm enjoying it as Your favorite destination that you want to visit? well. And mountains, I love mountains. So that's why I love it. तो आपको 60 रहेगा। मैं जितनी बार गया ना, पिछले 3-4 साल तो 2-3 साल पहले तक almost every December we were in Nainital. Every December we were in Nainital. तो हो रहा था, खुश हो जाता हूँ Nainital. And I love mountains. I love winters. Oh, Uttarakhand. So it's different. So sorry. We never been to Nainital. मतलब भवाली और हल्द्वानी, all the outskirts and the surrounding areas of Nainital. उत्तराखंड में भी इतना ट्रेवल किए, इतना शूट किया है, और वहीं पे किया है। हम हर बार ही वहीं पे, गजवाला भी वहीं पे कहते थे। I love winters, and winters
are at their best in mountains. और हमेशा दिसंबर जैन में ही गए. Great. At last mountain visit आपका कब रहा? This January, Where did you? नैनीताल. Oh. मुझे तो उत्तराखंड में उस बेल्ट के अलावा कोई देहरादून उसमें भी लेके नहीं जाता. With some reason आपके साथ सभी कॉस्मिक कनेक्शन I'd say बात ऐसे cosmic connection पता नहीं वहाँ पे It's कौन just सी आपकी लाइफ में बहुत है. हाँ ऐसी कौन सी इसके साथ पहले कोई यहाँ पे गर्लफ्रेंड थी जो हमेशा मेरे शर्मिला भी देखी रहती है. I don't know, but seriously आपके साथ 3 फिल्में की हैं, तीनों उत्तराखंड में सॉरी नैनीताल एंड सराउंडिंग एरियाज. इस बार भी फिल्म की इसमें सर बस नेवर गॉट एनीवेयर, वो भी कहाँ नैनीताल, देहरादून भी है, मसूरी भी है और भी जगह है उत्तराखंड में. But नैनीताल एंड द सराउंडिंग वो 50-100 किलोमीटर की जो एरिया है ना, सातताल, भीमताल, भवाली, सिर्फ और सिर्फ वहीं शूट करें. very nice, man. And if I'd like to ask you, what's the most unique thing about you? The most unique thing about me is what I feel is I'm persistent and disciplined. I love being disciplined. मुझे messed up नहीं पसंद. मुझे अगर कोई 9 बजे बुलाता है, 9 बजे पहुंच जाता हूँ. For me 9 o'clock means 9. और पेशेंस है और लगा रहता हूँ. अपनी तरफ करना है. लगा से trickle. That's I feel that's something people me. Please stop that. Okay. And when you feel that you're stuck somewhere, you need to ask her, you need some kind of suggestion, whom do you turn to? My mom. Yes. What surprises you the most? What kind of activities? What kind of thing? Are you a person who likes surprises or you just get I love surprises. like so? I love surprises. And I prefer surprises like those what I've been getting in past. Is a different surprise. Forget Makare surprise, Bagi surprise. तो वो बड़े पसंदीदा surprise है. मेरे favorite surprises हैं. पैसे मिलते रहे हर दिन मैं खुश रहूँगा. And your most favorite cuisine? Favorite cuisine? Indian. Typical Indian ढाबे का खाना is my favorite. Your All time favorite ढाबा का जो देसी खाना है ना, मैं love that. you're a tea person or coffee person? I'm a coffee person. I prefer coffee to tea. Coffee. Okay. Thank you so much for all of this. Thank you. It's so nice. I got to learn a lot of things from like मैं इत्तेफाक जाना था ये cosmic connection from you. And I have to mention here, apart from the he's a great healer. ये बहुत अच्छे healer है निशांत जी और लास्ट therapist भी है. बहुत Metaphoric सारे. कितनी और पढ़ते हैं. बहुत. So अंग्रेजी में से metaphor में क्या थे, हिंदी में प्याज कहते हैं. You have layers and layers and layers and layers. Now let's see एक सेशन आपके साथ जरूरी. तो आज के साथ वो अभी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. आप हमारे पॉडकास्ट में आए और इतनी सारी बातें और बहुत सारी बातें. ऐसे तो मैं बहुत कुछ जानता था, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल मैं भी नहीं जानता था, जो कि इतने समय हमने सामने गुजारा. मुझे तो ऐसा लगता है मैं काफी कुछ नहीं जानता था जब मैं अभी आज मुझे लगा मैं बहुत थोड़ा सा ही जानता था आपके बारे में. ये यार ऐसे सीधे बात नहीं है हमारे साथ. बहुत कुछ समझ में आएगा सर के बाद. absolutely. हम लोग मिलते रहेंगे और एंड आई बिलीव ये जो हमारी आज की जो बातचीत हुई है, आपका जो बहुत सारी यादें ताजा हुई है, बहुत पुरानी बातें भी हुई है. जी So I'm sure this going to be a great event in your life because कुछ ऐसे इवेंट अपने लाइफ के ऐसे होते हैं जो एक नई लर्निंग या नई अवेकनिंग देके जाते हैं. कुछ नया या फिर चाहे वो पुरानी मेमोरी क्यों ना हो, वो ट्रिगर करता है अच्छे तरीके से अपनी पुरानी जर्नी याद करनी इस पूरे इवेंट में आपने, इस पॉडकास्ट में आपने. It's always great feeling जब आप अपना चाइल्डहुड याद करते हो और उसमें आपने कुछ भी नहीं कर बहुत बड़ा नहीं किया होता, जो बहुत छोटी चीजें हैं ना उनको याद करके आपको बहुत मजा आता है. Exactly. And that's what I enjoyed बोले कि वो सारे फ्लैशबैक चला कर कहाँ से शुरू किया, कहाँ किया, कैसे किया, जिसमें काफी चीजें खुद का such a busy and hectic schedule, you don't remember all this. इसलिए भूल जाती हैं. कई बार तो आपसे बात करते हुए तो मुझे याद नहीं आज मैंने कहाँ शुरू किया था, वो पहली बार तो ट्रिक था उससे मुझे आप बात वो आप जिनके मान जो बनते थे कैसे आपने जो बोला वो भूल चुके होंगे. उसे कहीं बहुत पीछे एक दौर में रखी वो कि आज सब याद है. मुझे लगता है कि कभी कभी
रुक जाना चाहिए, ठहर जाना चाहिए और हमें पुरानी यादों को वापस से जीना चाहिए। So, डेफिनेटली मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बूस्ट होता है लाइफ का, बहुत अच्छा रिफ्रेशमेंट होता है लाइफ का। अमित जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट. From our podcast, I'm going to give you a cosmic gift. This is a pyrite tree from India Reiki Foundation, Mr. Brain. for you. Thank you so much. Thank you so much. ये This is from IRF. Yeah. What is that? India Reiki Foundation is managed and director is Komal Bharadwaj. Asha Kumar. Yeah. Ah, we met him. I just met him. Right. He's the And, founder what- of the doctor. And the other one? Mr. Meridian, that is owned by me. It's your answer. So what? I'm not so much aware of all these things. And what is special about this? It's a rose quest, spreading love, tree of love. Thank you so much. So this is what makes it. Are there other things also? Like this? Ye hai semi-precious stone pyrite. It's the tree of pyrite which infers you a lot of opportunities, confidence, abundance, and lot of wealth. Desperately need that. But अब जैसे मेरी curiosity और बढ़ती जा रही है. इसमें और जैसे this is for prosperity kind of. Yeah. And things related to prosperity. तो इसमें उसमें और भी होते हैं जैसे for family and बहुत सारी other चीजें. There are a lot of टाइगर आई है स्पिरिट Okay. टाइगर आई है a lot of crystals. There are बहुत सारे crystals, n number of crystals. जिनके हम bracelets होते हैं, pyramids, sphere, trees, a lot of crystals that are there in the semi-precious है. और इसका इफेक्ट ऐसा होता है कि जैसे हम meditate कर रहे हैं, from meditating, and you put in front of it whatever the potential that you have, it will enhance that potential. जैसे आपने 10K तक मतलब 10K तक आपने अपना potential बढ़ाया तो ये 20 कर देगा. External effect देगा आपके ऊपर और भी और बढ़ देगा, energy बढ़ाएगा. So that's routine for us. Yeah. I'm just want to know one thing. जैसे अगर मैं भी एक्टर नहीं होता है कुछ और कर रहा होता तो मे बी आई वांट टू लर्न ऑल दिस कि क्या होता है इन डेप्थ स्टडी करना चाहूँ इसकी कोई कोचिंग या कोई इंस्टीट्यूट या इसकी Yeah, India Reiki Foundation है, especially all these spiritual courses के लिए. सिर्फ जो ऑनलाइन भी कंडक्ट करते हैं, या एंड ऑफलाइन भी कंडक्ट होता है. सारे स्पिरिचुअल कोर्सेज, whether it is crystal, reiki, meditation, astrology, numerology, whatever, and number of courses that are conducted by India Reiki Foundation. तो फिजिकल सेंटर्स कहाँ है इसके दिल्ली में है और एक अपना भी मुंबई में. दिल्ली और मुंबई में रेस्ट इसको चाहिए वो ऑनलाइन कर सकता है इंडिया में भी अब्रॉड में भी कहीं Yeah, all over हमारे Online international case. students हैं. We do have international students. It's very nice, fantastic. So glad to know that. And thank you so much for this. Thank you so much. Thank you.